तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ट्रांजिशंस कैसे लगानी है। तो हमारे पास बिल्ट इन ट्रांजिशंस भी अवेलेबल है और हमारे पास थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी अवेलेबल है। तो लेट्स सी, हम देख लेते हैं कि हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ। तो ये वाला क्लिप तो बिल्कुल ओके है। पहले वाले क्लिप पे तो हम ट्रांजिशन नहीं लगाएंगे, लेकिन सेकंड वाले पे हम लगाएंगे। तो अगर मैं प्ले करूँ तो यहाँ पर हमने एक ट्रांजिशन लगाना है। ठीक है, तो ट्रांजिशंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं। मैं अगर चाहूँ यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में, और यहाँ पर जैसे कि मैंने इंटरव्यू वाली वीडियो अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर ट्रांजिशंस हमारे पास है, लेकिन वो बहुत सोबर टाइप की ट्रांजिशंस है और सारे हमारे काम नहीं आते। कभी कभार हमें थर्ड पार्टी ही यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ की जो बिल्ट इन ट्रांजिशंस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। तो वो हम इंटरव्यू टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो अभी वाला टॉपिक है हमारा, ये थोड़ा सा फंकी है, तो इसलिए हमें हमारे पास यहाँ पर जो ट्रांजिशंस अवेलेबल है हम यहाँ से नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम एक थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ करेंगे। तो आज जो हम थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ कर रहे हैं उसका जो कंपनी का नाम है वो है मिस्टर हॉर्स, और उसका जो प्रोडक्ट है वो है प्रीमियर कंपोज़र। तो ये उनका वेबसाइट है। अगर आप mrhouse.com पे आएंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, और इनका एक टूल है जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये टूल आप मज़ीद देख लो तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ख़रीद सकते हो। मतलब ये टोटली फ्री नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके पास प्रीमियम वर्जन में भी है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने लेना हो तो वो आप ख़रीद सकते हो। लेकिन अगर आप फ्री वाला टूल यूज़ करना चाहते हैं तो आप उससे भी काफ़ी ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी जिसमें वो कह रहे हैं कि डाउनलोड फॉर विंडोज़। आप इस पे क्लिक करो और ये आपके पास डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिए कि मिस्टर हॉर्स में आप लोगों को पहले ही से अपने आप को यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। तो मैं वो चीज़ें ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं अपना अकाउंट इसमें बना चुका हूँ। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि आपने इस पर राइट क्लिक करना है या डबल क्लिक करना है, और जब डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। चूँकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास वो कह रहा है कि हमने इसको रिपेयर करना है या रिमूव करना है। तो मुझे दोनों नहीं करने, आपने जस्ट इंस्टॉल ऑल का एक बटन आपके सामने आएगा, आपने उसको इंस्टॉल कर देना है। अगर किसी यूज़र को कोई प्रॉब्लम होती है इंस्टॉलेशन में तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उनकी इंस्टॉलेशन में हेल्प करूँगा। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो दोनों के लिए यूज़ होता है, मतलब एक साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। जब आप उस सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी, और यहाँ पर नीचे एक बटन बना होगा इंस्टॉल ऑल, आपने वो सारा इंस्टॉल करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इनका स्टार्टर पैक है, ये वाला पैक, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीमियर प्रो में आ जाएंगे। यहाँ पर विंडोज़, एक्सटेंशन, और यहाँ पर है प्रीमियर प्रो कंपोज़र। तो आप इस पे क्लिक करो तो आपके सामने ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या-क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ये वाला एरो क्लिक करूँ तो ये देखिए मेरे पास कुछ टेक्स्ट एनिमेशंस है, कुछ टेक्स्ट प्रीसेट्स हैं, मेरे पास ट्रांजिशंस है, मेरे पास सोशल मीडिया के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं यूट्यूब पे कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ शेप्स है हमारे पास, और यहाँ पर कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स भी मौजूद है। अगर आपने मज़ीद पैक्स डाउनलोड करने हैं तो आपने डिस्कवर पैक पे क्लिक करना है, और ये आपको अगेन उसी वेबसाइट पर ले आएगा, और यहाँ पर आप डिफरेंट पैक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि मज़ीद जो पैक्स हैं जो उसके अलावा है वो सारे पेड हैं, तो आपको ख़रीदना पड़ेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ट्रांजिशंस अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, और ये देखिए मेरे पास एक्चुअली यहाँ पर तो एक क्लिप है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 2 क्लिप्स हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है। तो इनको मैंने कैसे डील करना है? या तो मैं ये करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रांज़िशंस में जाता हूँ और मैं सबसे पहले देख लेता हूँ। तो ये एक ऊपर जा रहा है फ़ोटो और एक नीचे है। तो मुझे इसके लिए कोई ट्रांज़िशन ढूँढना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये जो आप ट्रांज़िशंस देख रहे हो इसके अंदर भी फिर डिफरेंट फ़ॉर्मेट्स हैं, जैसे कुछ ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, इसमें राइट टू लेफ़्ट है, अप डाउन है, इस तरह डिफरेंट
प्रीसेट जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रांजिशन अप्लाई करूँगा तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2 क्लिप्स हैं। तो आप इन दोनों क्लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये अलग तरीके से अप्लाई होता है, या आप इनके बीच में अगर आपने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रांजिशंस है अगर वो यूज़ करने हैं तो वो इनके बीच में आता है, ठीक है? लेकिन अगर आपने कोई थर्ड पार्टी यूज़ करना है तो वो इनके ऊपर आ जाता है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ और इसकी सेटिंग्स में चला जाता हूँ और मैं ना टॉप से बॉटम लेता हूँ, ठीक है? ये वाला। तो मैं जाऊँगा इसको ऐसे क्लिक करूँगा और अगर आप सुन रहे हो तो इसमें साउंड इफ़ेक्ट्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ऐसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पर थोड़ा-सा अपने माउस को रिलीज़ करूँगा और थोड़ा-सा आप वेट करेंगे तो ये ट्रांज़िशन इधर आ जाएगा उसके साउंड इफ़ेक्ट के साथ ही। याद रखना है कि जब भी आप थर्ड पार्टी ट्रांज़िशंस यूज़ करते हो, चाहे वो मिक्स किट से यूज़ करते हो, चाहे किसी और वेबसाइट से यूज़ करते हो या चाहे आप प्रीमियर कंपोज़र यूज़ कर रहे हो, जहाँ पर ये कट बना होता है ना, ये कट आपने उन दोनों क्लिप्स के बीच में जो कट है, वहीं पर लेकर आना है, ठीक है? तो उसके बाद ये ट्रांज़िशन बिल्कुल ओके काम करेगा। याद रखिए कि ट्रांज़िशंस और डिफरेंट इफ़ेक्ट्स और डिफरेंट जो पैक्स होते हैं, जो आपको मिलते हैं कुछ फ्री में, कुछ पेड में, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं उनके बारे में भी काफ़ी डिटेल से आपको समझाऊँगा और मेरे पास ऐसा बहुत सारा डेटा है जो मैं आप लोगों को फ्री में इंशाल्लाह दूँगा। तो उसके लिए मैं अलग से क्लास बनाऊँगा। एनी हाउ फॉर नाउ हम यहाँ पर जाते हैं और ये देखें बिल्कुल कट के ऊपर आ गया है, तो अगर मैं प्ले करूँ, ये देखें, ये मेरे पास इस तरह एक ट्रांज़िशन है। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर रोटेशन हो रही है, तो आप यहाँ पर आए और यहाँ पर कोई रोटेशन वाला ट्रांज़िशन ढूँढ लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये क्लॉकवाइज़ है और एंटी क्लॉकवाइज़ है, दोनों आपके पास अवेलेबल है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो इसको ड्रैग करके ऐसे इसके ऊपर, ये कट इस कट के ऊपर ही आना चाहिए, तब ये प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर हमारे पास एक और है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये होगा ज़ूम इन, क्योंकि वो भी ज़ूम इन हो रहा है। अब वैसे आप कोई भी ट्रांज़िशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको स्मूथ रखने के लिए और कंटिन्यूटी रखने के लिए आप कोशिश करो कि वो जिस पोज़ीशन में मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, आप ट्रांज़िशन भी वैसे ढूँढो, तो ये वीडियो बड़ी स्मूथ लगेगी। ठीक है? अब यहाँ पर अगेन हम अप एंड डाउन पे जाते हैं, तो ये वाला। तो अब हम इस तरह ये वाला है, तो हम जाते हैं ये वाला यूज़ कर लेते हैं। अब ये वाला है, तो हम अगेन यहाँ पर आते हैं और अगर आपको याद हो स्टार्ट में यहाँ पर एक और ट्रांज़िशन था, हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये वाला यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सेम वाला ही यूज़ करो, लेकिन मैं कंटिन्यूटी को देखकर यूज़ कर रहा हूँ। अब ये वाला यूज़ कर लेते हैं। वैसे ये वाला यहाँ पर फिट आना चाहिए और यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें बॉटम मिल चाहिए, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। नॉट दिस वन, दिस वन, ठीक है? तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब ये वाला है, तो यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर और भी है, आप टॉप राइट या टॉप लेफ्ट ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तरीका सबका सेम ही है। तो इस तरह अपनी ट्रांजिशंस ऐड करने हैं और अपनी वीडियो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा रहता है, तो हम ये भी जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक छोटा-सा टाइटल भी बना लेते हैं इसके एंड में और फिर हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी यहाँ पर ट्रांजिशंस लगा देता हूँ।
तो ये मैंने सारे ट्रांजिशंस लगा दिए हैं, ठीक है। और अब हम इसको दोबारा थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं। तो मैं प्ले करता हूँ अगेन। जिस तरह हमने ऑडियो में फेड इन लगाया है, इस तरह आप वीडियो में भी फेड इन लगा सकते हो। लेकिन दोनों पर अलग अलग फेड इन लगाने की बजाय अगर आप इन दोनों को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, जिसको हम नेस्ट भी बोलते हैं, तो आप लेयर्स को नेस्ट भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं नेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, और यहाँ पर नेस्ट के बटन पे क्लिक करूँगा और इसको मैं ओके करूँगा। तो वो दोनों एक ग्रुप के अंदर चले गए। आप दोबारा उनको एक्सेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो इसके अंदर देखिए वो दोनों क्लिप्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंट्रोल डी करके एक डिसॉल्व या फेड इन इफेक्ट जो है वो लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है, आपके सारे ट्रांजिशंस वगैरह भी आ जाते हैं। और यहाँ पर अब हमने एक छोटा सा टाइटल बनाना है। तो टाइटल भी बहुत इजी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा कोई बैकग्राउंड ढूंढूंगा, जो कि ऑलरेडी मैंने ढूंढा हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू बिन बना लेता हूँ, ग्राफिक्स, ठीक है। और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर इसके फोल्डर में, और ये एक बैकग्राउंड है जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था। तो इसके साथ वॉइस भी है, हमें वॉइस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये बैकग्राउंड चाहिए। और ये बैकग्राउंड मैंने यूट्यूब से ही डाउनलोड किया था। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, ऐसे रखूँगा, ठीक है। और फिर अनलिंक करके इसकी वॉइस को मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर स्टार्ट में हम स्टार्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा कट कर देते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। इसको आप यहाँ पर रखो, और इसका ये जो ब्लैक स्कोप हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक अलग फॉर्मेट में था, एक अलग फ्रेम साइज़ में था, तो इसलिए हमें ये ब्लैक भी नज़र आ रहा है। तो अगर आपने ये काटना हो तो आप इस पर क्लिक करो, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में आओ, और इसको ऐसे थोड़ा सा जूम इन कर दो, दैट्स इट। तो अब हम जाते हैं यहाँ पर और इसके लिए प्रॉपर जगह देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्टली जगह पे पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर ये बैकग्राउंड देख लेते हैं। और यहाँ पर भी अगर आपने कोई ट्रांजिशन लगाना है तो आप सीधा जाओ यहाँ पर और कोई ट्रांजिशन लगा सकते हो। तो वो तो हमने वो वाले ट्रांजिशंस यूज़ किए थे। यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा और ऐसे मैं यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ट्रांजिशन आ रहा है। अब अगर आप कहते हो कि मुझे ये कलर्स नहीं अच्छे लगते, मुझे ये कलर्स चेंज करने हैं, तो वो भी इजी है। फॉर एग्जांपल आपने इन्हीं कलर्स में से कुछ यूज़ करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, प्रीमियर कंपोज़र में आएंगे, और यहाँ पर आप ब्राउज़ में थे, फिर आप इसके एडिट मोड में आएंगे, और यहाँ पर आपके पास वो कलर्स हैं, तो आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब मेरा यही क्लिप सेलेक्ट है, इसलिए मुझे वो कलर्स नज़र आ रहे हैं। और मैं यहाँ से जाता हूँ और ये जो येलो वाला है, मैं इसको फॉर एग्जांपल ये वाला ब्लू कर देता हूँ। ये जो ऑरेंज वाला है, इसको मैं ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो कलर्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कलर्स चेंज हो गए। अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, अब हमारे पास वो मैचिंग कलर्स में आ गए। तो मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये म्यूज़िक और भी है, हम इसको इस तरह एक्सटेंड कर देते हैं। और अब हमारे पास आता है एक छोटा सा टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल ये बैग्स किसका बैग है, किस कंपनी का है, क्या चल रहा है। तो हमने एंड में उस प्रोडक्ट का नाम भी तो लिखना है। तो मैं अगेन जाऊँगा यहाँ पर टेक्स्ट में, और यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से
आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन चले मैं ये वाला टेक्स्ट जो है ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पर ले आता हूँ और ये देखिए मिस्टर हॉर्स लिखा हुआ है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और फॉर एग्जांपल इसका जो टेक्स्ट है ये मैं चेंज कर देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ सिंपल जेली, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, मुझे इसका कोई और नाम याद नहीं आ रहा। एनी हाउ मैंने जेली लिख दिया और ये बहुत छोटा सा टेक्स्ट है और बहुत पतला सा टेक्स्ट है, तो हम यहाँ से डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और इनमें से कोई एक डिज़ाइन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका स्केल मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है तो आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला भी है। हम और देख लेते हैं कुछ, लेकिन मैं वो पहले वाला ही यूज़ करूँगा क्योंकि इसके साथ वो ज़्यादा मैच करता है। अच्छा, अगर आपने उर्दू कीबोर्ड वगैरह एक्सेस किया हो, वो इंस्टॉल किया हो, तो आप उर्दू की भी बड़े प्यारे-प्यारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड करके इस टेक्स्ट को उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी ट्यूटोरियल में मैं ये भी सिखाऊँगा कि अगर आपने उर्दू का टेक्स्ट यहाँ पर लेकर आना है, तो वो आप कैसे लेकर आओगे। तो फ़िलहाल के लिए जो मैंने पहले पसंद किया था ये वाला फ़ॉन्ट मैं यही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो कलर है वो भी मैं चूज़ कर लेता हूँ, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल या तो आप कोई बिल्कुल कंट्रास्ट सा कलर लो जैसे ब्लूइश टोन का, या फैमिली कलर्स में से अगर आपने लेना है तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा मैचिंग नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको हल्का-सा थोड़ा-सा वापस कर दें तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैंने ये स्टार्ट कहाँ से करना है? तो जैसे ही ये बैकग्राउंड रुक जाता है तब से मेरा टेक्स्ट भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट इसको आप लेंथी भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आगे भी ये टेक्स्ट जाता रहे, तो आपको जब आप आगे जाते हो ना ये ख़त्म हो जाता है, वापस रिवर्स हो जाता है। तो हमें रिवर्स नहीं चाहिए, हमें ये स्टैटिक ही चाहिए आगे, क्योंकि आगे मैं थोड़ा-सा म्यूज़िक के साथ इसको मज़ीद वो करना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर म्यूज़िक थोड़ा-सा स्लो हो रहा है, तो मैं पहले तो आ जाता हूँ, इस म्यूज़िक को यहाँ तक कम कर देता हूँ, इसको भी कम कर देता हूँ यहाँ पर, और ये जो टेक्स्ट है ना मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक पहुँच जाए। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर इसकी एनिमेशन कंप्लीट हो गई। आगे जब हम दोबारा जाएँगे तो ये वापस ख़त्म होगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मुझे इसको स्टैटिक करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऐड फ्रेम होल्ड, आप इस पे क्लिक करो। और जब ये ऐड फ्रेम होल्ड कर देते हो तो ये जो पिछला वाला है ये तो एनिमेटेड है, लेकिन जो आगे वाला है ये बिल्कुल स्टैटिक हो गया है। अब इसमें कोई एनिमेशन नहीं बची, ये स्टिल इमेज में कन्वर्ट हो गया है। और अब आप इसको जितना चाहे आप इसको लंबा कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, इस तरह ये टेक्स्ट वहाँ पर रहेगा। अब मुझे जस्ट ये जेली का टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई टैगलाइन भी चाहिए। तो टैगलाइन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्ट के साथ इनको थोड़ा-सा आगे कर लेता हूँ, ठीक है। और इस वाले को मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा-सा, ऐसे करके, और इसकी जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ चलें मैंने कोई एक टैगलाइन लिख दिया। वैसे ये तो टैगलाइन नहीं बनता, लेकिन चलें मैंने एक टैगलाइन की तरह लिख दिया। अब चूँकि मुझे इस फ़ॉन्ट में ये चाहिए नहीं, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और सिंपल सा कोई एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ मैं कम कर देता हूँ। पहले तो मैं 100 ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ठीक है हमारे पास। अगर आपने मज़ीद छोटा करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन चले मैं तो आपको सिखा भी रहा हूँ साथ में, तो आपको प्रोमिनेंट नज़र आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इतना कर दिया, ठीक है। और इसका जो कलर है ये आप वाइट भी रख सकते हो, ठीक है। और इसका कलर आप ब्लू भी रख सकते हो, येलो भी रख सकते हो। कोशिश करें कि आप फैमिली ही कलर्स को फॉलो करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इस तरह कर दिया, ठीक है।
तो ये मेरे पास मेरा दूसरा भी टेक्स्ट हो गया। अब जो है अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर तो है। तो चूँकि ये तो इसी की कॉपी है ना, तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसको मज़ीद मैं इस तरह कर देता हूँ और ऑलमोस्ट इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, ऐड फ्रेम होल्ड, और इसको ऐसे करूँगा। तो अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, इस तरह आपका ये टाइटल भी बन गया। और सिर्फ एंड में ये करना है कि आपने फेड आउट करना है म्यूजिक को। ठीक है, तो इस तरह आपका एक कंप्लीट कमर्शियल बनता है। और मैं इसके स्टार्ट में जाता हूँ दोबारा, और अब अगर हम एक मरतबा प्रीव्यू कर लें सिर्फ, तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो मैं इस वाले एरिया को फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपका एक सिंपल सा कमर्शियल जो है जो कि स्टैटिक इमेजेस हमने इंटरनेट से लिए, म्यूज़िक हमने इंटरनेट से लिया, सारी चीज़ें फ्री में लेकर हमने एक छोटा सा कमर्शियल बना लिया जो कि बैग्स के हवाले से है। तो इस तरह आप कोई भी फ़ोटो उठाकर किसी भी सब्जेक्ट पर, वो फूड भी हो सकता है, वो कार्स भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, मेकअप भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक पर आप इस तरह एक सिंपल सा कमर्शियल बना सकते हो। याद रखें कि इस वाले में हमने कोई ज़्यादा स्पेशल इफ़ेक्ट्स नहीं किए, हम आफ्टर इफ़ेक्ट्स में नहीं गए, हमने कुछ ज़्यादा मास्किंग वगैरह कुछ भी नहीं किया। ये तब के लिए यूज़ेबल है जब आपके पास इक्विपमेंट बहुत लो एंड हो, आपके पास टाइम भी कम हो, इक्विपमेंट भी सही नहीं हो, तो फिर ये एक तरीका है जिससे आप एक सोबर और एक मज़ेदार सा फ़ंकी सा कमर्शियल बना सकते हैं जो कि हर किसी को एक्सेप्टेबल है। मतलब ये आप सोशल मीडिया पे भी चला सकते हैं, टीवी पे भी चला सकते हैं, किसी कैफ़े में किसी स्क्रीन पर भी चल सकता है। अक्सर आप जाते रहते हो कैफ़ेज़ वगैरह, तो वहाँ पर स्क्रीन्स पर कोई ना कोई एनिमेशंस चल रही होती है, तो ये उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। याद रखें समटाइम्स क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग टाइप के इफ़ेक्ट्स डाल देते हैं, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कैपकट वाले जो लोग होते हैं स्पेशली, या सोशल मीडिया के लिए। द प्रॉब्लम इज़ कि वो दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में अच्छा लगता है, ठीक है? क्योंकि अगर सोशल मीडिया यूज़ करना हो तो आपको भी पता है कि बहुत सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया जो है मोस्टली मोबाइल पर ही यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अगर मोबाइल पर आप बहुत ज़्यादा फ्लैशी ट्रांजिशंस और इफ़ेक्ट्स और ये इस तरह की कैपकट वाली टाइप की वीडियो आप बना लेते हो, तो वो आपको तो अच्छा लगता है, क्लाइंट को भी उस टाइम अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जिसके लिए आप बना रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कस्टमर्स के लिए वो वीडियो बना रहे हो, उनको उस वीडियो की समझ ही नहीं आ रही होती। क्योंकि इतने सारे ट्रांज़िशंस आपने डाले होते हैं, इतने फ्लैशी और इतने अजीब किस्म के ट्रांज़िशंस होते हैं, बिना सोचे समझे हम वो डाल देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कस्टमर होता है उसको फिर उस वीडियो की समझ ही नहीं आती कि ये क्या दिखा रहे हैं। सिर्फ़ ट्रांज़िशंस ही हैं, सिर्फ़ स्प्लैशेज़ ही हैं, फ्लैशेज़ ही हैं, तो वो थोड़ा-सा मार्केट के लिहाज से सही नहीं होता। प्रोफेशनल लोगों का काम अगर आप देख लो, या इवन आप टीवी पर बड़े-बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, पेप्सी हो गया, ऑलपर्स हो गए, डेटॉल सोप हो गया, इस तरह बहुत सारे जो कमर्शियल्स आप देखे होंगे, तो आपने उसमें नोट किया होगा कि कोई ट्रांज़िशन वो डालते नहीं है, वो कट टू कट ही सिंपल एडिटिंग ही उन्होंने की होती है। क्योंकि मकसद आपको ब्रांड दिखाना है, अपने ट्रांज़िशंस नहीं दिखाने। आपने अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल्स किसी को नहीं दिखानी है, आपने किसी का प्रोडक्ट दिखाना है। तो ये याद रखें कि समटाइम्स आपको लगता होगा कि ये बहुत सिंपल ये वो, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि वो आप बना किस लिए रहे हैं। तो फिर आपको चीज़ें कलेक्ट करने में और समझने में आसानी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। हमने अपना कमर्शियल जो है वो पूरा कर लिया है, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।